जय हिंद दोस्तों। हमारे YouTube चैनल ड्रीम्स मेकर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम हिस्ट्री का अगला टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है भारतीय प्राचीन इतिहास के स्रोत, यानी कि सोर्सेज ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। तो हमारा टॉपिक है भारतीय इतिहास के स्रोत, resources of ancient Indian history। तो प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों के बारे में हम बात करेंगे कि प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत क्या हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत क्या होते हैं या फिर स्रोत क्या हैं, रिसोर्सेज क्या हैं, तो हम यहाँ पे उन विषयों के बारे में या उन सब चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे जिनसे हमें भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। मतलब हमें प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। ऐसे ही हम जब हमारा अगला स्टार्ट होगा, अगला अध्याय मतलब जिसमें हम मिडेवल हिस्ट्री पढ़ेंगे, तो वहाँ पे मिडेवल हिस्ट्री के रिसोर्सेज के बारे में बात करेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। क्योंकि ये आप सामान्यतः जानते ही हैं कि एक आधुनिक भारत को या फिर मध्यकालीन भारत को जानना आसान है क्योंकि उनके बारे में काफ़ी सोर्सेज अवेलेबल हो पाए हैं। लेकिन जो हमारा प्राचीन भारत था, प्राचीन भारत का जो इतिहास है, उस प्राचीन भारत के इतिहास के संबंध में हमें जो रिसोर्सेज हैं वो लगभग हमें कुछ बहुत ही रेयर मिले हैं और इतने बड़े साक्ष्य या इतने प्रमाणित भी नहीं है। उनको हमने कुछ विचारों के आधार पर, कुछ लेखकों के आधार पर, इस प्रकार से हमने उसकी छानबीन या खोज की है जिसके आधार पे हम अपने प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने की कोशिश करते रहे हैं। तो हम यहाँ पे उन्हीं कुछ ऐसे सोर्सेज के बारे में या ऐसे कुछ स्रोतों के बारे में पढ़ेंगे जिनसे हमें हमारे भारतीय प्राचीन इतिहास की जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। तो इस दिशा में मुख्यतः 3 प्रकार के रिसोर्सेज हमारी जानकारी में आते हैं, जिसमें हम 3 प्रकार के रिसोर्सेज जो पढ़ते हैं। एक होते हैं साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत मतलब लिटरेचर रिसोर्सेज, और दूसरे हैं हमारे साहित्यिक स्रोत, और साहित्यिक स्रोत के साथ दूसरे स्रोत जो हैं वो हैं हमारे पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत अर्थात आर्कियोलॉजिकल रिसोर्सेज, और तीसरे हैं जो विदेशी यात्रियों का विवरण। जो विदेशी यात्रियों का विवरण है वो मतलब फॉरेन विजिटर्स, फॉरेनर विजिटर्स। तो इन तीनों से हमें जानकारी प्राप्त होती है। अब इसमें क्या क्या चीजें आती हैं, कौन कौन सी चीजें होंगी, उनके बारे में हम अभी देखते हैं। लेकिन इससे पहले हम बात करते हैं कि भारतीय इतिहास के स्रोत के बारे में इतिहासकारों के क्या मत रहे हैं। तो कुछ इतिहासकारों में भी हम जानते हैं कि कुछ इतिहासकार हमारे भारतीय इतिहास के स्रोत के बारे में या फिर भारत के बारे में क्या विचार प्रस्तुत करते हैं। तो जैसा कि हम शुरुआत करते हैं, आपने नाम सुना होगा, इतिहास में एक बहुत बड़े इतिहासकार हैं R.C. मजूमदार। तो R.C. मजूमदार का जो मत है वो कहीं ना कहीं भारतीय इतिहास के संबंध में भारतीयों की जो एक विमुखता रही है भारत के इतिहास को लिखने में या उसको प्रदर्शित करने में, उसको एक चर्चा का विषय बनाने में, वो उसकी विमुखता जो रही है भारतीयों की, उसके बारे में, उसके संबंध में इन्होंने कुछ चर्चाएं की हैं। अर्थात हम एक सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करें तो जो R.C. मजूमदार हैं उनका मानना ऐसा है कि भारत का जो इतिहास लिखा गया या प्राचीन भारत के समय में जो भारत की जो जानकारी होती थी या भारत के इतिहास के संबंध के जो भी साक्ष्य या जो भी इतिहास की जानकारियां थी,
उनसे भारत के जो लोग थे वो किसी भी तरीके से परिचित नहीं थे और भारतीय लोगों का उसमें एक इंटरेस्ट भी नहीं था। भारतीय लोग इतिहास को लिखने से या उसकी जानकारियां प्राप्त करने से बचते थे, मतलब उसको इग्नोर करते थे। तो इसी प्रकार से इसीलिए आरसी मजूमदार ये कहते हैं कि शायद ही भारतीय जो लोग थे उन्हें अपने बारे में कुछ जानकारियां थी, लेकिन वो उसे लिखने से या फिर उसकी जानकारियां जुटाने से वो उससे इग्नोर करते थे और उसे इतना बड़ा लिखने या इन चीज़ों में विश्वास नहीं करते थे। तो इसलिए कहा गया है कि जो आरसी मजूमदार हैं वो कहते हैं कि इतिहास लेखन के प्रति जो है वो भारतीयों की एक विमुखता रही है, मतलब उन्हें लिखने में इतना इंटरेस्ट या उन्हें इतनी रुचि नहीं थी। तो इतिहास के संबंध में जो भारतीय हैं उनकी विमुखता रही है, मतलब उन्होंने भारतीय इतिहास के संबंध में लिखना और ये सब चीज़ों को इग्नोर किया है। जबकि ये ऐसा मानते हैं कि आप एक इतिहास को ना लिखना एक इस बात का प्रमाण नहीं है कि भारतीयों को लिखने का नॉलेज नहीं था या फिर भारतीय किसी भी प्रकार के साहित्य या लिटरेचर में योगदान नहीं करते थे। ऐसा बिल्कुल नहीं था। ये इस बात को भी मानते हैं कि भारतीय जो थे वो इतिहास लेखन में बहुत आगे थे। जैसा कि आप देखते हैं कि इतिहास के संबंध में या फिर जो वेदों की जो रचना की गई है तो वो भी एक साहित्य के रूप में ही देखे जाते हैं। तो उस समय पे हमारे वेदों को लिखा गया और इसी प्रकार के कुछ ब्राह्मण्स, आरण्यक्स और इस तरीके के वेदांश वगैरह, इनके बारे में हम आगे जानकारी चर्चा करेंगे। तो ये सब चीज़ें उस समय पे लिखी गई थी, लेकिन इनको एक बहुत बड़ा हमारे इतिहास का सोर्सेज के रूप में आरसी मजूमदार जो है वो नहीं देखते हैं। तो इसलिए इनका मानना है कि भारत की जो एक जानकारी रही है या भारतीयों का जो एक रुझान था वो साहित्यकार की तरफ या एक साहित्य की तरफ तो था, मतलब वो एक लिटरेचर, एज अ लिटरेचर तो वो बहुत काफ़ी फेमस हैं और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें उन्होंने लिखने की कोशिश की हैं और काफ़ी जानकारियाँ दी हैं, लेकिन इतिहास लेखन में या इतिहास की संदर्भ में उनको इतना ज़्यादा इंटरेस्ट या उनकी इतनी रुचि नहीं रही। ठीक है, तो आई होप आप समझ चुके होंगे कि आरसी मजूमदार का जो मत था वो किस प्रकार से भारतीयों के विरोध में, इतिहास का संबंध में उनका एक विरोध करता है। इसी प्रकार से एक दूसरे लेखक हुए हैं इतिहासकार अल-बरूनी। इनके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे डिटेल से जैसे जैसे चैप्टर आएंगे। तो अल-बरूनी जो हैं, अल-बरूनी एक अरबी लेखक रहे हैं, ये एक इतिहासकार थे। तो अल-बरूनी ने जो था भारत के इतिहास के संदर्भ में या रिसोर्सेज के संदर्भ में ऐसा कहा है कि उस समय, मीन्स ये अपने समय की ही बात करते रहे होंगे, क्योंकि जब इन्होंने अपने सामने ये सारी चीज़ें देखी होंगी तो उसी के आधार पे इन्होंने इसे एक चर्चा का विषय बनाया और अपने इतिहास की जो जानकारियाँ थी उन्होंने लिखा है। तो इनके कथन कुछ इस प्रकार से हैं भारतीयों के लिए कि ये समझते हैं, क्योंकि उस समय पे आप जानते हैं कि भारत जो है एक पूरी तरीके से एक सनातन धर्म या फिर एक हिंदू साम्राज्य के रूप में जाना जाता था और भारत में जितने भी हिंदू साम्राज्य थे तो अल-बरूनी का ऐसा मानना है। तो ये मेरी तरफ से ऐसा कुछ नहीं है, तो ये सिर्फ अल-बरूनी के मैं विचार आपको बता रहा हूँ कि अल-बरूनी जो है वो ऐसा मानते हैं कि उस समय हिंदू जो थे वो एक बहुत ही अंधविश्वास में बिलीव करते थे और जो वेद और इन तरह की जो चर्चाएं थी या रचनाएं थी उनमें विश्वास किया करते थे। इसके अलावा वो अपने संबंध में या फिर अपने राज्य साम्राज्य के बारे में किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं रखना चाहते थे, या फिर उन्हें एक रखने का एक तरीके का समझिए कि इतिहास आगे चल के किन चीज़ों के संबंध में जानकारी देगा या इन चीज़ों का आगे चल के क्या महत्व होगा उसके संबंध में इन्हें इतनी नॉलेज नहीं थी। और ये ऐसा मानते हैं कि अगर उस समय जो साम्राज्यवादी थे या फिर जो हिंदू साम्राज्य थे उनसे जब इस बारे में चर्चा करने के लिए कहा जाता था, मतलब एक जबरन उन पे जबरदस्ती करके या जोर दबाव डाल के उनसे किसी जानकारी की पूछताछ की जाती थी, तो ये ऐसा मानते हैं कि हिंदू जो होते थे उस समय वो कुछ मनगढ़ंत कहानियां घटते थे और एक इसी तरीके से अपनी कुछ कहानियां या अपनी स्टोरी बना के बता दिया करते थे, जिसको एक इतिहास के रूप में जान लिया जाता था। मतलब ये कहते हैं कि जो भारतीय हैं वो पूरी तरीके से इतिहास के संबंध में
ध्यान नहीं देते थे। मीन्स इनका कहना यह है कि हिंदू ऐतिहासिक घटनाक्रम के संबंध में अधिक ध्यान नहीं देते थे। ठीक है, तो इनका ऐसा मानना है। बाकी आपको नोट्स का जो कॉपी होगा वो आपको वीडियो में मिल जाएगा, वीडियो के लास्ट। तो अलबरूनी का कहना है कि हिंदू जो थे वो ऐतिहासिक घटनाक्रम के संबंध में अधिक ध्यान नहीं देते थे, जिसके कारण इतिहास के संबंध में भारतीयों को कोई जानकारी इतनी ज़्यादा नहीं थी। ठीक है, लेकिन अब इसके बाद अगर बात करें तो कुछ इतिहासकार ऐसे भी रहे हैं जिन्होंने साफ साफ तौर पर कहा है कि प्राचीन भारत के लोगों को इतिहास का ज्ञान ही नहीं था। ठीक है, इसमें कुछ ऐसे इतिहासकार भी आते हैं जो क्लियर ये बोलते हैं कि प्राचीन भारत के लोगों को इतिहास के बारे में कोई जानकारी ही नहीं थी, या फिर इतिहास का कोई ध्यान ही नहीं था, मतलब इतिहास के संबंध में उन्हें किसी भी प्रकार का ज्ञान नहीं था। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं। इनके अलावा एक इतिहासकार हुए हैं जिनका नाम था डॉक्टर ए.बी. कीथ। डॉक्टर ए.बी. कीथ एक इतिहासकार ये हैं जो कि भारतीयों के संबंध में इस प्रकार के कुछ स्टेटमेंट है, इस प्रकार के कुछ कथन इन्होंने भी कहे हैं, जिसमें ये भी इस बात से सहमत करते हैं कि भारतीयों को इतिहास के संबंध में कुछ जो जानकारियां थी वो इतनी ज्यादा नहीं थी। अर्थात ये पूरी तरीके से विरोध ना करते हुए ये इनका समर्थन भी करते हैं। मतलब ये कहते हैं कि भारतीय जो थे, भारतीयों को इतिहास का ज्ञान तो था, मतलब वो जानते तो थे इतिहास के बारे में, लेकिन उन्हें इतिहास का महत्व नहीं पता था। लेकिन उन्हें इतिहास का महत्व नहीं पता था। मतलब ये था कि वो इतिहास की जानकारी रखते थे, इतिहास के बारे में जानते भी थे, लेकिन इतना ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं पता था कि इतिहास की इम्पोर्टेंस क्या हो सकती है। इसलिए उन्होंने लिखने के ऊपर, मतलब इतिहास की जानकारी या लिखने के ऊपर इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया। और अगर कुछ इतिहासकार ऐसे आए भी हैं जिन्होंने लिखने की कोशिश की है, तो वो अपने इतिहास की जानकारियों के आधार पर या इतिहास के लेखन के आधार पर अन्य दूसरे इतिहासकारों की तुलना में इतना ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाए, और या फिर कह सकते हैं कि इतनी सफलता प्राप्त नहीं कर सके हैं। ठीक है, तो ये डॉक्टर ए.बी. कीथ का एक कथन रहा है, या फिर उन्होंने जो बातें कही हैं वो ऐसा कहा गया है। जैसा कि ये ऐसा मानते हैं कि इतिहास के बारे में जो इतिहास के पिता रहे हैं, इतिहास के जनक हेरोडोटस, जिनके बारे में हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था, तो जो हेरोडोटस थे या फिर जो यूनानी, ईरानी, जो और अन्य जो लेखक रहे हैं इतिहासकार के, उनके कंपैरेटिव किया जाए या उनसे तुलना की जाए तो भारतीय इतिहासकार जो हैं वो उनके संबंध में थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं, या फिर इतने ज़्यादा अपने आप को फेमस नहीं कर पाए इतिहास की जानकारी के मामले में, जिस कारण से इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास या भारत के लोगों को ऐसा माना है कि उस समय पे भारत के इतिहास को या भारत के लोगों को इतनी इतिहास की जानकारी नहीं थी। ठीक है, तो ये एक डॉक्टर ए.बी. कीथ का विचार रहा है। अब इसके बाद जो भारतीय इतिहासकार आते हैं तो इनके संबंध में आप देखेंगे तो ये कुछ इसमें ईरानी हैं, कुछ जो है कुछ अरबी लेखक रहे हैं, या फिर सब विदेशी लेखक हैं। लेकिन अगर भारतीय इतिहासकारों के संबंध में बात करें कि कुछ भारतीय इतिहासकार जो हैं वो भारतीय के संबंध में, मतलब भारत के जो प्राचीन भारत के लोग थे उनके संबंध में किस प्रकार के विचार प्रस्तुत करते हैं कि उनको भारतीय इतिहास लेखन या इतिहास की जानकारी थी या नहीं थी। तो हम देखते हैं भारतीय इतिहासकार। इंडियंस, तो जिन्होंने इंडियंस ने जो हिस्ट्री लिखी है या इतिहास की जो जानकारी दी है वर्तमान समय के आधार पर, उन्होंने प्राचीन भारत के समय के लोगों
को इतिहास का ज्ञान था या नहीं था, इस बारे में जो विचार किया है, तो उनके अनुसार ऐसा माना जाता है, इनका कहना है कि भारतीय इतिहास लेखन में उस समय भी काफी सचेत या अवेयर थे। तो इनका मानना है कि उस समय पे भी, प्राचीन इतिहास के समय पे भी भारतीय इतिहासकार जो हैं वो काफी अवेयर रहे हैं या सचेत रहे हैं, क्योंकि जैसा कि इनके अकॉर्डिंग इन्होंने कुछ एग्जाम्पल्स के साथ ऐसा बताया है कि उस समय बात की जाए अगर वेदों की, तो वेदों में हमारे इतिहास के बारे में काफी जानकारियां प्राप्त होती हैं। मतलब उस समय के लोगों ने जो इतिहास लिखा है, और ये भी माना गया है कि भारत के संबंध में, तो ये भी माना जाता है कि भारत के संबंध में जो वेद लिखे गए हैं, तो वेदों को लिखना या एक सभ्यता और इन चीजों का जो प्रचलन हुआ, तो आर्यों के द्वारा वो भारत में ही किया गया। तो वेदों की रचना, बाकी इनके अलावा जैसे कि आप देखेंगे कि कलिंग जो था, इस कलिंग का राजा जो था खारवेल, कलिंग राजा खारवेल, इसके कुछ लेख हैं या इसकी कुछ स्क्रिप्ट या कुछ लिखे गए हैं इनके बारे में। दूसरा, रुद्रदामन, स्कंदगुप्त, रुद्रदामन, स्कंदगुप्त, और इसके अलावा जो हर्षवर्धन का काल रहा, हर्षवर्धन, चालुक्य, जो आदि, ये जो इतने सारे राजा महाराजा, ये जो वंश रहे हैं, इनके अलावा और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स इनके द्वारा ऐसे दिए जाते हैं। तो ये ऐसा मानते हैं कि वेदों में या फिर कलिंग राजा जो खारवेल थे, उनके समय पे जो लेख लिखे गए या उनके समय की जो जानकारियां हैं, रुद्रदामन, स्कंदगुप्त, हर्षवर्धन या चालुक्य वंश आदि, इनके संबंध में जो जानकारी है, कि जानकारी समय के साथ एक सटीक या पूर्ण रूप से प्राप्त होती है। तो ये ऐसा मानते हैं कि लगभग इन लोगों के या इनके जो साम्राज्य थे, इन साम्राज्यों के समय पे या इनके अलावा कुछ और भी ऐसे एग्जाम्पल्स रहे हैं, जैसे गुप्त वंश होगा, मौर्य वंश होगा, आगे इन समय इनके बारे में जब हम पढ़ेंगे तो वहां पे भी देखेंगे कि इनके समय की भी जो जानकारियां हैं या इनके संबंध में किस तरीके की वहां पे व्यवस्था होती थी, समाज कैसा था, तो उनके बारे में भी बहुत सारी हमें कुछ स्पष्ट जानकारियां आज भी उनके द्वारा, जो उन साम्राज्य में उस समय लिखवाई गई थी, इनके कुछ स्क्रिप्ट्स, मॉन्यूमेंट्स या फिर साहित्य, लिटरेचर्स वगैरह उस समय के जो मिलते हैं, उनमें भी आप देखेंगे कि काफ़ी स्पष्ट रूप से वहाँ पे तिथियों का या फिर जो समय है उसका भी निर्धारण किया गया है। तो इस बात से जो भारतीय इतिहासकार हैं, जो आपने पिछले इतिहासकारों की बातें पढ़ी, ये उनको काटते हुए, उनकी आलोचना करते हुए इस बात को समर्थन देते हैं कि भारतीय इतिहासकार जो हैं उनको इतिहास का एक अच्छा खासा ज्ञान था, इतने भी ज़्यादा बेवकूफ़ या इतने ज़्यादा इलिटरेट नहीं थे, मतलब उनको जानकारी थी, ठीक है, जिससे कि आप ये एग्जाम्पल्स के साथ इन्होंने कहा है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, जो पिछले इतिहासकारों के बारे में हमने पढ़ा है उनकी आलोचना करते हुए या उनकी बात को काटते हुए इनका एग्जाम्पल लिया जा सकता है, ठीक है। इनके अलावा कुछ और भी रहे हैं, जैसे कि आरजी भंडारकर और पीटरसन। इनमें कुछ एग्जाम्पल्स हम जैसे लेते हैं, जैसे आरजी भंडारकर, व पीटरसन। तो इन दोनों का जो विचार रहा है, इन दोनों का विचार भी भारतीय इतिहास के समर्थन में रहा है, मतलब भारतीय इतिहासकारों के समर्थन में रहा। इन्होंने भी, इंडियन जो हिस्टोलॉजर्स थे या
इतिहासकार थे उनको काफ़ी सपोर्ट किया है। और इनका भी ऐसा मानना है कि प्राचीन भारत में जो इतिहासकार या फिर जो लोग थे उनको इतिहास की काफ़ी जानकारियाँ थी, क्योंकि इन्होंने भी कुछ ऐसे एग्जाम्पल बताए हैं, इनके साथ भी कुछ ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किए हैं इन्होंने, जिसमें ये बताते हैं कि जो प्राचीन साहित्य हैं, प्राचीन साहित्यों में तिथि के साथ साथ अनेक वंशावलियों का भी उल्लेख मिलता है, जिनमें कई राजाओं या वंशों की सभी पीढ़ियों की भी जानकारी मिलती है। ठीक है, तो ये आरजी भंडारकर और पीटरसन कुछ इस तरीके से समर्थन करते हैं कि इन्होंने बताया है कि प्राचीन साहित्यों में जो कुछ प्राचीन साहित्य अभी हम यहाँ पे देखेंगे इनमें कि कौन कौन से साहित्य के कौन कौन से जो बुक्स हैं, लिटरेचर्स हैं, वो क्या क्या हैं, किसके आधार पे हमें किन किन जानकारियों के बारे में पता लगता है। लेकिन अभी हम इनके बारे में पढ़ते हैं। ये हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक भी है, जिससे संबंध में यहाँ से मेंस से क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है GS 1 पेपर में। ठीक है, तो वहाँ पे भारतीय इतिहास के स्रोतों के बारे में पूछा जा चुका है। वहाँ पर क्वेश्चन जो है भारत के इतिहास के स्रोत के संबंध में चीनी यात्रियों का विवरण पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इस तरीके के सवालों के जवाब हमारे वीडियो से आपको मिलेंगे। ठीक है, तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि आपको इतिहास इतना अच्छे से और इतने आसान भाषा में आपको कराया जाए जिससे आप सारी चीज़ों को समझ सकते हैं और आप अपने आने वाले किसी भी एग्जाम में इतिहास के संबंध में एक अच्छा खासा परिणाम देख सकते हैं। ठीक है, बट उसके लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए और कोशिश करिए कि दूसरों को भी इस चीज़ का फायदा मिलता रहे और उनको भी जोड़ते रहें। ठीक है, तो वीडियो को शेयर भी करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और ये सब करते रहिए और खुद भी करवाते रहिए। चलिए, तो ये चीज़ हमें पता चली कि जहाँ से आरजी भंडारकर और पीटरसन ने यहाँ पे क्लियर किया कि कुछ वंश ऐसे भी हैं जो हमारे प्राचीन इतिहास के स्रोत हैं, उनमें कुछ वंशों के बारे में हमें पूरे वंश की भी जानकारी मिलती है, अर्थात उन साम्राज्यों के जो राजा महाराजा थे उनके पूरी पीढ़ी दर पीढ़ी उनकी भी जानकारी मिली है। जैसा कि आप देखते हैं कि गुप्त साम्राज्य जो था, गुप्त वंश में आपको श्री गुप्त से लेके और घटोत्कच और स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, तो सबके बारे में आपको जानकारी पूरे वंश की मिलती है। ऐसे ही मौर्यन वंश की साम्राज्य की जानकारी मिलती है, ऐसे ही मगध वंश की पूरे साम्राज्य की जानकारी। तो धीरे धीरे आप हर तरीके की जानकारी प्राप्त करते चलते हैं। तो इनका एक इसी आधार पे इनका मानना है कि ऐसा कहना बिल्कुल भी सही नहीं होगा कि भारतीय इतिहासकारों को या भारतीय लोगों को प्राचीन इतिहास की जानकारी या प्राचीन लोगों को भारतीय इतिहास की जानकारी नहीं थी या इतिहास की चेतना नहीं थी। तो इन चीज़ों से हम ये सीख सकते हैं, ये हम देख सकते हैं कि उस समय पे भी भारत के जो प्राचीन लोग थे उन्हें प्राचीन भारत या उस समय के इतिहास की जानकारी में काफ़ी रुचि थी और उनको काफ़ी एक सराहनीय इतिहास या साहित्य के रूप में उन्होंने काम किया था। जिसमें हम कुछ राइटर्स की अगर बात करें तो जैसे कि आप बात करेंगे पतंजलि की, जिन्होंने एक योग दर्शन पूरा लिखा है जिसमें एक काफ़ी सारे एक्टिविटीज़ के बारे में बताया गया है उस समय की। दूसरा आप देखेंगे जैसे कालिदास रहे हैं, कालिदास की बहुत सारी ऐसी रचनाएं हैं। बाणभट्ट थे, तो इनकी रचनाएं जो हैं इन्होंने इतिहास से संबंधित बहुत सारी ऐसी रचनाएं की हैं जिनके संबंध में जिनको पढ़कर हम एक इतिहास की पहुंच तक निश्चित कर सकते हैं और उस समय के राजा महाराजा वंशों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उसी में आप जैसा कि देखेंगे अशोक वगैरह, इनके जो टाइम था अशोक के समय पे, मौर्य वंश के समय पे, तो इन्होंने अपनी जो स्क्रिप्ट्स, पांडुलिपि, हस्तलिपि या फिर शिलालेख, मोन्यूमेंट्स वगैरह जो भी लिखवाए हैं उनमें भी बहुत सारी ऐसी जानकारियाँ उपलब्ध होती हैं जिसमें उनके पूरे वंश को दर्शाया गया है, उनके राज्याभिषेक की तिथियाँ दर्शाई गई हैं। तो ऐसे कई सारे हमें साक्ष्य या एविडेंस प्राप्त होते हैं।
जिसकी जानकारी के आधार पे हम ये कह सकते हैं कि भारत के प्राचीन लोगों को भी इतिहास का काफ़ी अच्छा खासा ज्ञान था। और जैसा कि अभी जो पिछले इतिहासकार कहते हैं वो पूरी तरीके से हम उसको आलोचना करते हैं और उनको हम पूरी तरीके से नकारते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। ठीक है, तो यहाँ से आप एक क्वेश्चन बना सकते हैं और इस तरीके से आप यहाँ से क्वेश्चन का आंसर भी बना सकते हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारतीय इतिहास के संबंध में इतिहासकारों के मत भिन्न भिन्न हैं, समालोचनात्मक व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो आप इसके संबंध में यहाँ से आप इस पूरे क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा रहा कुछ इतिहासकारों के जो मत रहे हैं भारतीय इतिहास के संबंध में। तो अब हम देखते हैं जो साहित्यिक स्रोत हैं, पुरातात्विक स्रोत हैं या विदेशी यात्रियों का जो विवरण है वो किस प्रकार से विभाजित किया गया है। तो अभी हम इसको थोड़ा सा और जान लेते हैं, बाकी इसके आगे हम एक अगला वीडियो जो कल अगले दिन आएगा तो उसको आप देखिए और उसमें आपको आगे की जानकारी प्राप्त होगी। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा और इसको समझ लेते हैं। देखिए, साहित्यिक स्रोत जो रहे हैं वो साहित्यिक स्रोत हमारे दो प्रकार के हैं, जिनमें एक जो साहित्यिक स्रोत हैं वो धार्मिक हैं, यानी कि रिलीजियस हैं, और दूसरे जो हैं वो हमारे जो साहित्यिक स्रोत हैं वो हैं लौकिक। लौकिक मतलब जो पब्लिक हैं, पब्लिकली। ठीक है, तो धार्मिक जो स्रोत रहेंगे उनमें ज्यादातर किसी पर्टिकुलर धर्म से संबंधित चीजें जुड़ी हुई हैं। ठीक है, जैसे कुछ हिंदू धर्म से जुड़े हुए जो स्रोत हैं, जैसे वेद हैं, महाभारत है, रामायण है, महाकाव्य जो हैं, और उनके अलावा ब्राह्मण ग्रंथ, ये सब चीज़ें जो रही हैं वो हमारे धार्मिक स्रोत में आते हैं। बौद्ध धर्म से संबंधित बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ हैं वो धार्मिक ग्रंथ हैं, जैन धर्म के ग्रंथ हैं वो धार्मिक ग्रंथ हैं। लेकिन इनके अलावा कुछ ऐसे ग्रंथ हैं या फिर कुछ ऐसी बुक्स, साहित्य, लिटरेचर हैं जो कि पब्लिकली हैं, मतलब उसमें किसी भी प्रकार का धर्म या भाषा या कोई भी किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया गया है, वो सभी के लिए प्रमाणित है। मतलब इनको आप नॉन सेक्युलर कह सकते हैं। तो ये जो हैं वो नॉन सेक्युलर हैं, मतलब रिलीजियस हैं, और जो लौकिक हैं इनको आप सेक्युलर कह सकते हैं। मीन्स ये सभी धर्मों के बारे में बात करते हैं। ठीक है, इसमें किसी एक धर्म को डिस्क्राइब या एक धर्म के बारे में चर्चा नहीं की गई है। ठीक है, अब इनके बारे में हम आगे बात करेंगे। ठीक है, पुरातात्विक स्रोत की अगर हम बात करें तो पुरातात्विक स्रोतों में जो हमें जानकारियां प्राप्त होती हैं वो किन किन चीजों की जानकारी प्राप्त होती हैं। तो पुरातात्विक स्रोत में कुछ शिलालेख हैं, कुछ शिलालेख या अभिलेख, मतलब जो कुछ इंस्क्रिप्शंस हैं, इंग्लिश में बोलेंगे इंस्क्रिप्शन और रिकॉर्ड्स, इंस्क्रिप्शंस एंड रिकॉर्ड्स। एंड सेकंड इज, जो दूसरे हैं वो हैं स्मारक्स, स्मारक मीन्स मोन्यूमेंट्स। तीसरे जो रहे हैं वो हैं मुद्रा, यानी कि सिक्के, कॉइन्स, इनको सिक्के कह दीजिए या मुद्रा कह दीजिए। तो उस समय के जो सिक्के रहे हैं, सिक्कों से भी बहुत सारी जानकारियां प्राप्त होती हैं, मीन्स कॉइन्स। और जो नेक्स्ट है वो है हमारा मूर्ति और चित्रकला, मूर्ति व चित्रकला, अर्थात स्कल्पचर एंड पेंटिंग। तो उस समय की कुछ जो स्कल्पचर या मूर्ति कला रही है और या फिर जो पेंटिंग्स हैं, तो उनसे भी हमें बहुत सारी जानकारियां प्राप्त होती हैं। ठीक है, इनके बारे में हम अलग अलग सबको हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में।
लेकिन अभी इसको और देख लेते हैं कि विदेशी यात्रियों का जो विवरण है उसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल की जाती हैं या कहाँ कहाँ के विदेशी यात्रियों का अत्यधिक या भारत में इतिहास में ज़्यादा योगदान रहा है। तो इनको आप नोट करिए, पहले जितना भी आपको कराया जाता है उसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसको नोट करिए, वीडियो को पॉज कीजिए तब लिखिए, लेकिन सारे नोट्स आप साथ साथ बनाते चलना है, ठीक है। तो अब अगर हम बात करें यात्रियों की, तो विदेशी यात्रियों में सबसे पहले आता है नाम यूनानी यात्रियों का या ईरानी यात्री, ठीक, सॉरी यूनानी या रोमन। तो इनमें यूनान से यानी कि ग्रीक एंड रोमन, तो यहां से जो यात्री आए थे। दूसरे हैं चीनी यात्री, चाइनीज, और तीसरे हैं अरबी या फारसी, अरेबिक या अरेबियन, ठीक है। तो इनमें जैसे कि हम बात करेंगे यूनानी यात्रियों में जो है सिकंदर था, सिकंदर से पहले के फेज में कौन कौन आए थे, सिकंदर के साथ कौन आए थे, सिकंदर के बाद कौन आए थे। जैसे कि इसमें हेरोडोटस है, हेरोडोटस, ठीक है। सिकंदर के साथ आने वालों में नियार्कस है, कल हम इनके बारे में चर्चा करेंगे विस्तार से। चीनी यात्रियों में जैसे कि फाहयान था, फाहयान, ह्वेनसांग, ठीक है। और अरबी यात्रियों में जैसे कि अलबरूनी, अलमसूदी आदि, ठीक है। तो यहां से आगे हम कल चर्चा करेंगे इन सभी के बारे में। धार्मिक जो साक्ष्य हैं या धार्मिक जो स्रोत साहित्य हैं वो कौन कौन से हैं और उनमें क्या क्या दिया गया है, किस बारे में चर्चा की गई है। तो हम यहाँ से एक एक करके उनको पढ़ना शुरू करेंगे और उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि उनमें किस स्रोत के अंदर क्या चीज़ प्रस्तुत की गई है और हमारे भारतीय इतिहास की किस बात के बारे में या किस जानकारी का हमें उससे पता चलता है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। तो जानने के लिए, अगला वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।